Hello everyone, welcome back to another video of Flames Legal. Today I am here to discuss the Digital Personal Data Protection Bill 2023. As you all know कि डाटा प्रोटेक्शन हमारे लिए कितना ज़रूरी है इस डिजिटल एरा में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाटा की चोरी होती है। तो उससे प्रोटेक्ट करना और हमें अपना पर्सनल डाटा को सेव करना, प्राइवेसी मेंटेन करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सब कुछ डिजिटल है। वो हो सकता है हमारा पर्सनल बैंकिंग हो या हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन हो जो हमारा लाइफ एंड रेपुटेशन को रिस्क कर सकता है, तो सब कुछ ऑनलाइन है। तो हमें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप लेना होगा। तो इसके लिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो आई वांट टू अनाउंस दैट कि ऑन मंडे दैट इज 30 ऑफ अक्टूबर मैं आ रही हूँ अनअकैडमी पे लाइव क्लैट का लास्ट मिनट टिप्स डिस्कस करने के लिए। एंड आपको मैं कुछ ऐसा टिप्स प्रोवाइड करूंगी जिससे आप एग्जाम के टाइम में नर्वस नहीं होंगे और इजीली आप अपने क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। प्लीज बी देयर टिल द एंड ऑफ द वीडियो सो दैट यू विल गेट really very good information and key section that will really gonna help you to understand this bill. So let's start with the video. तो आज मैं आप लोगों के लिए द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ 2023 समराइज करूंगी और आपको पता है इसका इम्पोर्टेंस कितना है। What is the Digital Personal Data Protection Act 2023? The Digital Personal Data Protection Act 2023 is legislation that aims to protect personal data by regulating its collection, use, disclosure, organization. It helps all organizations that collects personal data in course of their business activity regardless of their size or location. तो ये एक ऐसा बिल है, आप बोल सकते हैं हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र आ गया जिससे हम अपना पर्सनल डाटा किसको देना है, कौन कितना यूज कर सकता है, वो रेगुलेट करना चाहती है लेजिस्लेशन। तो ये बहुत अच्छी डिसीजन है इस एरा में। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है। What are the key provision of the Digital Personal Data Protection Act 2023? अब कुछ key provision and definition देखते हैं। Definition of data: The Act defines data as any information that can be processed by human or automated means. Personal data refer to data about an identifiable individual. Processing of personal data: Processing includes various operations like collection, storage, sharing, and use, subject to lawful purpose and consent. Applicability: The Act applies to digital personal data within India and extraterritorially for activities targeting Indian data principles. It excludes personal data processed for personal or domestic purpose. Consent: Personal data can only be processed with the free specific information and unambiguous consent. Consent is not required for certain legitimate uses. इस डाटा की डेफिनेशन में हम देखते हैं कि कोई भी डाटा जो ह्यूमन ऑटोमेटेड हो और ऑटोमेटिक हो, जिस पे कोई भी हम लोग कोई भी फॉर्म ऑन करते हैं गूगल पे, तो उस पे नीचे हम लोग देखते हैं एग्री एग्री लिखा है। सो वहाँ पे हम लोग एग्री कर देते हैं बिना देखे बिना जाने। तो वहाँ पे अब तो देखना कि ये डाटा वो लोग पूछ रहे हैं कि स्टोर कर सकते हैं, किसी को वो लोग दे सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं, ऐसा सब मेंशन रहता है। अब प्रोसेसिंग और पर्सनल डाटा मीनिंग तो देखा यहाँ पे लिखा है स्टोरेज, शेयरिंग एंड यूज, सब्जेक्ट टू लॉफुल पर्पस, कॉन्सेंट। एप्लीकेबिलिटी का क्या डेफिनेशन है ये आप लोग देख लीजिए। एक्सक्लूड पर्सनल डाटा प्रोसेस्ड फॉर पर्सनल डोमेस्टिक पर्पस। हाँ, कॉन्सेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे कॉन्सेंट का क्या मतलब है आप ये सब देख लीजिए। पर्सनल डाटा कैन ओनली बी प्रोसेस्ड विद द फ्री स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एंड अनएम्बिगुअस कॉन्सेंट। तो बहुत बार ऐसा होता है हमको पता नहीं होता, फिर भी हम लोग कॉन्सेंट दे देते हैं, बट यहाँ पे वो सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। कुछ टाइम के बाद हम लोग उस पर भी एक्शन ले पाएंगे अगर हम लोगों को समझ में नहीं आया कि वो क्या है, किस लिए हमको कॉन्सेंट मांग रहा है। बट ये लॉ हमें ये भी बोलता है कि वो जो कॉन्सेंट हम लोग दे रहे हैं वो ओनली गुड यूज के लिए, लेजिटिमेट यूज के लिए, ना कि कोई भी कुछ काम के लिए कुछ भी किसी कंट्री को सेल कर रहा है विदाउट आवर नॉलेज, विदाउट आवर कंसेंट। तो इस तरीके का डाटा शेयर एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड लेजिटिमेट यूज को ही कॉन्सेंट माना जाएगा। फेयर यूज आप लोग बोल सकते हैं कि फेयर यूज, कोई अगर अनऑथराइज अनफेयर यूज करे तो वो उसको कॉन्सेंट नहीं मानेंगे। लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग देखते हैं हमारा राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, फिर ऑब्लिगेशन ऑफ डाटा फिड्यूशरी क्या है, ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डाटा आउटसाइड इंडिया क्या है, एंड एग्जम्पशंस। Data principal have right to information, curation, erasure, and the nomination of representative in case of incapacity or death. They also have grievance redressal right. Obligation of data fiduciary. Data fiduciary must process data based on the consent or legitimate uses
ensure data accuracy, protect data, respond to data principal requests, and erase data when no longer needed. Transfer of personal data outside India. Extraterritorially processing and transfer of personal data allowed with restriction on certain countries. Exemptions. Some provision do not apply to scientific cases such as prevention or offenses and processing outside India for financial information. तो हमारा ये राइट्स है और हमारा ये ड्यूटीज़ है कि डाटा प्रिंसिपल राइट इन्फॉर्मेशन कोरेशन कुछ गलत हो रहा है तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे डाटा के साथ क्या हो रहा है, हमें ये हक है जानने का. फिर अगर कोई हमारा डेथ हो जाए तो हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे अगेंस्ट से ये सब पूछ सकते हैं कि हमारा डाटा कहाँ यूज़ हो रहा है. फिर ऑब्लिगेशन ऑफ डाटा फिड्यूशियरी कि मस्ट प्रोसेस डाटा बेस्ड ऑन कॉन्सेंट लेजिटिमेट केसेस कि हम लोगों का जो ऑब्लिगेशन है, हम लोग जो कॉन्सेंट देते हैं वही डाटा प्रोसेस्ड हो. ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डाटा कहाँ ट्रांसफर होना है, कौन से देश में वो चलना है, कितना चलना है, वो रेस्ट्रिक्शंस भी हमें पता होना चाहिए और वो रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग ही जो डाटा सर्कुलेट करते हैं उनको काम करना चाहिए. एग्जाम्पशन क्या है? सम ऑफ द प्रोविजन डू नॉट अप्लाई टू द साइंटिफिक केसेस. हाँ, साइंटिफिक केसेस हो, अगर देश के लिए कुछ कर रहा हो हमारा डाटा यूज, अगर गवर्नमेंट अपने फिड्यूशियरी मतलब राइट के लिए कर रहा हो, गुड यूज के लिए, फेयर यूज के लिए, तो उस पर कोई मतलब रोक टोक नहीं है. अब देखिए हमारे डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से बोर्ड है. डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया. ए डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड टू ओवरसी डाटा, प्रोटेक्ट, इंक्वायर इनटू ब्रीचेस एंड इम्पोज पेनल्टीज. अपील्स कहाँ कर सकते हैं? अपील अगेंस्ट द बोर्ड डिसीजन गो टू द टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड द अपीलेट ट्रिब्यूनल TDSAT. ये क्लैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, आ सकता है आपके क्लैट की जनरल नॉलेज में. या विथ ए लिमिटेशन ऑफ 60 days. पेनल्टीज क्या क्या हो गए? पेनल्टीज ऑफ फॉर नॉन कंप्लायंस आर स्पेसिफाइड इन द एक्ट विथ सिग्निफिकेंस फाइन्स एंड वेरियस ब्रीचेस. ये आपको एक्ट में मिल जाएगा, आप ये एक्ट अच्छे से पढ़िए क्योंकि क्लैट के लिए भी ज़रूरत है, अदर एग्जाम्स के लिए भी, एंड बहुत सारे लॉ स्टूडेंट को भी ज़रूरत है जो इसको लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो ये कुछ की सेक्शन है जो मैंने आपके लिए मेंशन किया है. तो मैं ये बिल पूरा जो एक्ट है वो अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक या अपलोड कर दूंगी, उसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लेना. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है एंड एक इम्पॉर्टेंट बिल है जो आज के ज़माने का बिल है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है टू प्रोटेक्ट आवर प्राइवेसी एंड पर्सनल डाटा. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. So, what are the consequences of non-compliance with the Digital Personal Data Protection Act 2023? तो जो कोई भी इस बिल के साथ, इस एक्ट के साथ कंप्लाई ना करे एंड इस बिल को कंप्लाई बिना करे ही डाटा यूज़ कर रहा है तो उसके लिए क्या पेनल्टी, क्या इम्पैक्ट, क्या कंसिक्वेंसेस है वो देखते हैं. कंपनीज एंड बिजनेसेस हैंडलिंग पर्सनल डाटा मस्ट कंप्लाई विद द वेरियस रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग cooperation with data protection officer, appointing independent data auditor, managing consents, assessing data protection measures, and maintain valid contracts with data processor. However, clarification is needed regarding the criteria for classifying companies as data fiduciary. सो ये सेक्शन बोलता है जो भी कंपनी यूज़ कर रही है डाटा उनको एक ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑडिट कराना पड़ेगा, फिर कॉन्सेंट मैनेज करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, लॉस के साथ कंप्लाइन हो रहा है कि नहीं, या जिसको डाटा वो सेल कर रहे हैं उनके साथ ये अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करना पड़ेगा कि वो एक लिमिट तक ही डाटा यूज़ कर सकते हैं. तो इसका मैं जो एक्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लेना. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं पेनल्टीज, क्या क्या पेनल्टीज है वो फुल अपलोड करूंगी. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल्स. प्लीज शावर योर लव एंड सपोर्ट टू मी ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो और भी करियर ओरिएंटेड, ऐसे न्यू लॉज ओरिएंटेड वीडियो बना सकूं. सो प्लीज शावर योर लव एंड सपोर्ट टू मी एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अनअकैडमी लाइव जहां पे क्लास स्टूडेंट मुझे 1-to-1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं उसे सॉल्व करूंगी. सो कीप वॉचिंग फ्लेम्स लीगल. सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम.